हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। 10 क्वेश्चंस तक हम प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट को। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं आज का हमारा 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1875 मीन्स वाउंड द राउंड वॉच एंड 6143 मीन्स अ केक इज राउंड एंड 7321 मीन्स वॉच अ राउंड व्हील। अब हमें बताना है द कोड ऑफ द वॉच। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, कुछ भी लिखने की नीड ही नहीं है वैसे तो, बट बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या चीज़ आपको गिवन है 1875, क्वेश्चन नंबर 11। क्या गिवन है ये आपके पास कोड, वाउंड द राउंड वॉच, राउंड वॉच। अभी ऐसे ही लिख रहे हैं, वाउंड के लिए डब्ल्यू लिख लिया, वॉच वाउंड के लिए हमने कंप्लीट लिख लिया, वॉच के लिए डब्ल्यू। नेक्स्ट आपके पास गिवन है 6143 एंड ए केक इज राउंड। ठीक है, नेक्स्ट इज 7321 एंड इज इक्वल टू वॉच मीन्स डब्ल्यू अ राउंड व्हील। आपके पास ये गिवन है। अब हमें यहाँ से किसका बताना है, वॉच का बताना है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या चेक करना है, वॉच ऐसे जितने भी आपके पास ये गिवन है कोड, यहाँ तो सिर्फ 3 गिवन है, 4 गिवन हो, 5 गिवन हो, जो भी आपको कॉमन फाइंड आउट करना है ना, उसके लिए आप पहले चेक करेंगे कि वो किस किस कोड में आ रहा है। यहाँ पे हमें वॉच फाइंड आउट करना है, तो वॉच कहाँ आ रहा है, ये थर्ड वाली कोडिंग में और फर्स्ट वाली कोडिंग में। अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में क्या और कुछ भी कॉमन है, हाँ जी आर। यहाँ पे राउंड भी कॉमन है, तो यहाँ से अब हमें कोड भी चेक करने पड़ेंगे। तो कोड में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 एंड 7 मीन्स यहाँ पे वॉच और राउंड के लिए एक के लिए तो 7 होगा और एक के लिए 1 होगा, बट अभी ये कंफर्म नहीं है किसके लिए 7 होगा और किसके लिए 1 होगा। वो कैसे फाइंड आउट होगा, ये सेकंड वाले से। अब सेकंड वाले में चेक कीजिए क्या वॉच या राउंड में से कुछ है, हाँ जी राउंड आपको यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे चेक कीजिए 7 और 1 में से क्या गिवन है, 1, तो ये क्लियर हो गया। तो जो राउंड है वो कौन सा कोड ले रहा है, 1 ले रहा है। हमें किसका कोड बताना है, वॉच का। तो वॉच का कोड हमारे पास क्या हो गया, 7 एंड दैट इज द आंसर। क्लियर, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज 7, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ टीचर इज कोडेड एज, आपको एक कोड गिवन है टीचर का, सेम ऐसे स्टूडेंट का भी आपको कोड गिवन है। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है सक्सेस का कोड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, फर्स्ट वर्ड दैट इज टीचर, TEACHER। और टीचर के लिए आपको कोड क्या गिवन है, CAHEETR। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, टीचर में जोन जोन से अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ करे गए हैं, सेम ऐसे उसकी कोडिंग में भी वही वाले सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपको क्या गिवन है, ये आपको फर्स्ट वर्ड गिवन है। सेकंड वर्ड इज स्टूडेंट, STUDENT। और यहाँ पे आपको जो कोड गिवन है स्टूडेंट के लिए दैट इज DUETNST। अब चेक करते हैं कि ये दोनों कैसे कौन सी कोडिंग को यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। देखिए टीचर को आप क्या कीजिए, यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आपके पास इस टाइप की कोडिंग आए कि जो आपको वर्ड गिवन है वही वाले अल्फ़ाबेट्स कोड में यूज़ हो रहे हैं, देखिए यहाँ भी स्टूडेंट के लिए जो अल्फ़ाबेट है वही वर्ड कोडिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो आप अगर इस अप्रोच से करेंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट होगा। अगर वैसे भी आप कर सकते हैं, जो आप ऐसे बना के करते हैं, टी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे इस तरीके से एरो डाल के करते हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो लाइन्स कैसे जा रही है। इस मेथड से करेंगे तो ये आपका बेस्ट मेथड रहने वाला है। ठीक है, आपने यहाँ पे टीचर के लिए 7 तक करा। अब इसके अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को देखिए, यहाँ पे सी है, दैट मीन्स ये कौन सा कोड ले रहा है, 4th नंबर से, A3H 5th नंबर से। अब E यहाँ पे 2 टाइम्स है, अब ये सेकंड वाला भी हो सकता है, 6th वाला भी हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर ये सेकंड है तो ये 6th होगा, अगर ये 6th है तो ये सेकंड होगा। T कौन सा ले रहा है, नंबर 1 एंड R कौन सा ले रहा है, 7। आपने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं, D सेम 1 2 3 4 5 6
7, दोनों में 7 7 लेटर्स है। डी यहाँ पे कौन सा ले रहा है कोड, 4th, यू के लिए 3, ई के लिए 5, टी के लिए 2। अब देखिए यहाँ 4th प्लेस पे 2 आ रहा है और इधर 4th प्लेस पे 2 या 6 है, तो आपको यहाँ से कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पे कौन सा कोडिंग ले रहा है 2 और ये कौन सा कोड ले रहा है 6। एन 6, एस के लिए 1 एंड टी के लिए यहाँ पे आपके पास क्या है 2, यहाँ पे आ गया था 2 या 7 में से कन्फ्यूज़न होगी तो आप वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया T7, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ भी 4352617 है, यहाँ भी 4352617 है। अब यहाँ से हमें जो कोड फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, सक्सेस वर्ड के लिए हमें फाइंड आउट करना है SUCCESS। तो ये कैसे फॉलो करेगा, पहले क्या है 4 यानी कि 4th नंबर वाला लेटर आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 4th नंबर पे कौन सा है C। नेक्स्ट कौन सा आएगा 3rd प्लेस वाला, दैट इज C। नेक्स्ट कौन सा आएगा 5th प्लेस वाला, दैट इज E। नेक्स्ट 2nd प्लेस, दैट इज U। नेक्स्ट 6th प्लेस, दैट इज S। एंड नेक्स्ट 1st प्लेस, दैट इज S। नेक्स्ट 7th प्लेस, दैट इज S। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, दैट इज CCEUSSS। क्लियर। ये आप कब करेंगे, जब यहाँ भी आपके पास 7 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी आपके पास 7 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, और जो फाइंड आउट करना है वो भी क्या है 7 लेटर्स वाला ही है। अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत ईजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ गया CCEUSSS, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्या आपका करेक्ट आंसर। Now come to the next question. Now question 13th is, there is a group of 6 people. आपके पास 13th क्वेश्चन में ग्रुप गिवन है 6 पीपल का, दैट इज A B C D E and F, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। D इज टोलर देन A एंड E। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे करेंगे। पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। F इज टोलर देन B एंड C, E इज टोलर देन F, A is taller than F, which of the following can be the shortest person। देखिए यहाँ पे 13th क्वेश्चन में आपको टोटल 6 पीपल गिवन है, दैट इज A B C D E एंड F। क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है दैट इज D इज टोलर देन A एंड E। अब आप कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर D टोलर है तो D ऊपर लिखिए, किससे बड़ा है ये A एंड E से, तो आप क्या करेंगे A एंड E। अब A और E में से कौन बड़ा आपको नहीं पता, इसलिए आप इसको इस टाइप में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि अभी हमें श्योर नहीं है कि A टोलर है या फिर E टोलर है या दोनों ही सेम है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप में लिखेंगे। ये है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में आपको गिवन है F इज टोलर देन B एंड C, सेम, इसको भी इस टाइप से लिखिए। अब दोनों में कोई भी कनेक्टेड नहीं है लेटर, तो इसको सेपरेट कंडीशन बना के चलिए। नेक्स्ट में आपको गिवन है F इज टोलर देन B एंड C, हो गया। नेक्स्ट कंडीशन इज E इज टोलर देन F। देखिए E इज टोलर देन F, E टोलर है। अगर यहाँ से मैं देखूँ ये कॉमन लेटर है दैट इज E, अगर आप इसको यहाँ पुट करना चाहें E टोलर है F से, बट A का क्या होगा, A को कहाँ मैं पुट करूँगी, E टोलर है F से मैंने यहाँ लिख दिया, A कहाँ आएगा, E से ऊपर आएगा, E और F के बीच में आएगा या फिर नीचे आएगा, नहीं है श्योर, इसलिए अभी मैं इसको यहाँ पे सेट नहीं करूँगी, इसको भी कंडीशन सेपरेट रखते हैं। नेक्स्ट इज A इज टोलर देन F, A टोलर है किससे, F से। देखिए अब आपके पास कुछ कंडीशन यहाँ पे आ रही है, यहाँ भी दोनों कॉमन है F, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो E है और A है ये दोनों ही टॉलर है किससे, F से। तो यहाँ भी आपके पास A है और E है, यानी ये दोनों टॉलर है किससे, F से। अब दोनों में से कौन टॉलर है उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ये पता लग गया कि ये दोनों टॉलर है इससे, और D इन दोनों यानी कि तीनों से टॉलर हो गया। अब ये कंडीशन हम यूज़ कर चुके हैं, ये भी कंडीशन यूज़ कर चुके हैं। सेकेंड कंडीशन में आपको गिवन था F टॉलर है B एंड C से, अब F यहाँ पे आप सेट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या सेट करना है उसके नीचे, B एंड C। अब कंडीशन में आपको गिवन नहीं है कि B या C में से कौन टॉलर है कौन शॉर्टेस्ट है, आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप इसको एज इट इज रखेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि इन
सब में से कौन शॉर्टेस्ट पर्सन है। अब बी और सी में से तो आपको पता ही नहीं है कौन टॉलर है कौन शॉर्टर है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट गिव आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि बी और सी में से कोई भी शॉर्टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, इधर बी और सी। क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। जो भी कंडीशंस आपको गिवन है उनको लिखना है। अगर किसी का रिलेशन डायरेक्ट बन रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो उसको उसके नीचे या फिर ऊपर लिख के आप उसको सेट कर सकते हैं। अदरवाइज सेपरेट लिखिए पहले सबको, फिर लिखने के बाद कन्फर्मली आपका कोई ना कोई ऐसे रिलेशन निकल के आएगा जिससे आप अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप तक लेके चले जाएंगे। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is 14th question is 6 people P Q R S T U sit in a row, not necessarily in the same order. If 2 persons sit in between P and Q, 2 persons sit in between T and U, then how many persons sit in between R and S? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। रो में 6 पीपल सिट कर रहे हैं, कितने पीपल है टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से कीजिए। उनकी डायरेक्शन आपको गिवन नहीं है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मीन्स वो अपर साइड पे फेस करके बैठे। अब क्वेश्चन में गिवन है इफ 2 पर्सन सिट इन बिटवीन पी एंड क्यू। अब पी और क्यू की आपके पास पोजीशन, अभी डायरेक्ट पोजीशन आपको गिवन नहीं है, कंफर्म पोजीशन गिवन नहीं है, तो आप कहीं भी सेट कर लीजिए, कहीं भी। जैसे मैंने पी यहाँ सेट कर लिया और क्यू यहाँ सेट कर लिया, बिकॉज उनके बीच में 2 पर्सन सिट कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है 2 पर्सन सिट इन बिटवीन टी एंड यू। अब 2 पर्सन टी और यू के बीच में है, अगर मैं टी यहाँ लिखूँ तो यू कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो वैसे ही कर लेते हैं। टी एंड यू के बीच में 2 पर्सन है, तो कह रहे हैं देन हाउ मेनी पीपल सिट इन बिटवीन आर एंड एस। तो आर और एस के लिए क्या कंडीशन रहेगी, आर इधर आएगा, एस इधर आएगा, या फिर एस इधर आएगा, आर इधर आएगा, तब भी दोनों के बीच में कितने पर्सन सिट कर रहे हैं, 2 पर्सन सिट कर सकते हैं। क्लियर, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, दैट इज 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते, आपके माइंड में आ रहा है कि मैम ने पहले यहीं पी क्यू सेट करा है तभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नहीं, आप इसको कहीं भी सेट करके देख लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 मैं यहाँ सेट कर रही हूँ। ठीक है, पी एंड क्यू के बीच में 2 पीपल है, ऐसे ही सेट किया था। फिर बोला गया था टी और यू के बीच में, अब टी को यहाँ सेट कीजिए, यहाँ सेट कीजिए, आपकी चॉइस है। यहाँ से सेट कर, पहले कहाँ सेट करा था, थर्ड प्लेस पे, अब सेकंड में कर लेते। टी इधर सेट करा, 2 छोड़ के यहाँ पे यू सेट करा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या बताना था, एस और आर। अगर एस यहाँ है तो आर इधर आ जाएगा, अगर आर इधर है एस इधर आ जाएगा, तब भी इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। आप कहीं भी पी और क्यू की पोजीशन को सेट करके देखिए, हमेशा आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th question is 7 persons A through G is sit around a circular table such that, देखो टोटल 7 पीपल आपको पर्सन यहाँ पे गिवन है A to G, वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। अब कंडीशंस आपको गिवन है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। फर्स्ट कंडीशन साथ के साथ ही करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सर्कुलर टेबल है तो सर्कुलर टेबल बनाते हैं। टोटल पर्सन कितने हैं यहाँ पे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, आपने यहाँ पे 7 प्लेस बना दी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या कह रहा है, जब भी आपको ऐसे गिवन ना हो कि उनका फेस किस तरफ है, सेंटर की साइड है या अवे फ्रॉम द सेंटर, तब आप लेट करेंगे कि वो सब सेंटर की साइड ही फेस करके बैठे हुए हैं, अगर मेंशन नहीं है तो। फर्स्ट कंडीशन में आपको गिवन है बी सिट्स टू द राइट ऑफ ई, जो कि आपको डायरेक्ट गिवन है। बी जो है वो ई के राइट में बैठा है, तो पहले ई को सेट कीजिए, ई को सेट करा और बी को क्या करा, सॉरी उसके राइट में है ना, तो यहाँ पे आपको ई गिवन है, हमने क्या करा, बी को उसके राइट में सेट करवाया। ऐसे देखिए, अगर वो सेंटर के साइड बैठे तो ये राइट हैंड हो गया, वो लेफ्ट हैंड हो गया, राइट साइड पे बी है। नेक्स्ट कंडीशन आपको कह रहा है हु सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए। अब देखिए यहाँ पे हु जो वर्ड यूज करा है वो किसके लिए यूज करा है, जो हु से पहले अल्फाबेट है, जो पर्सन का नेम है, वही उसी पर्सन के लिए हु वर्ड यूज करा गया, तो कौन है, ई। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो ई है वो 2 प्लेसेस अवे है फ्रॉम ए से। अब वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट करते हैं 2 प्लेसेस अवे, या तो ए इधर होगा या फिर ए इधर होगा। ठीक है, यही 2 प्लेसेस है आपके पास, या तो ए इधर होगा या फिर इस साइड होगा। अब आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है डी सिट्स, डी बैठा हुआ है कहाँ पे,
एडजेसेंट टू बी एंड जी, यहाँ पे आपको कंफर्म कंडीशन गिवन है, जो डी है वो एडजेसेंट है यानी पड़ोसी है किसका, बी का। अब बी का एक पड़ोसी तो ई यहाँ पे गिवन है, तो कंफर्म है डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डी आएगा, ए इधर नहीं आएगा। और अगर ए वहां से हट चुका है तो ए यहाँ पे कंफर्म सीट हो गई उसकी, ठीक है। अब डी क्या है, बी के एडजेसेंट है, और किसके एडजेसेंट है, जी के, मीन्स डी जो है बी और जी का नेबर है, तो ये भी आपके पास कंफर्म सीट हो गई। नेक्स्ट क्या है, ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी, जो ए है वो सी के राइट में बैठा है। अब यहाँ पे दो ही पोजीशन रहती है, अगर मैं सी को यहाँ बिठाऊं तो सी का राइट ये है और लेफ्ट ये है, यहाँ तो नहीं हो सकता बिकॉज जो ए है वो सी के लेफ्ट में है, तो कहाँ आएगा सी, इधर आएगा। सी के राइट में कौन है, ए है, इस कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट इज, अब कौन सा अल्फाबेट रह गया, सारे हो गए, ए बी सी डी ई एफ रह गया, तो हमने यहाँ पे एफ फिल किया। क्वेश्चन में पूछा गया है हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ ये रहा, एफ के राइट में कौन है, ई, और लेफ्ट में कौन है, ए। हमसे पूछा गया था एफ के लेफ्ट में कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए। और ये कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट, ए क्या है आपके पास आंसर है। क्लियर, होप आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखिए, कन्फर्मली आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। Now come to the next 16th question. Question is, in a row of 28 students, Jamuna was 12th from the left end and Ganga was 19th from the right end. If Saraswati was seated exactly in between them, then what was the Saraswati position from the right end? Assume students were seated facing the north. ठीक है, ये भी आपको कंडीशन गिवन है किस साइड फेस करके बैठे हैं। क्वेश्चन 16 देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए ऐसे है, वो नॉर्थ की साइड बैठे हैं, तो दैट मीन्स इस टाइप से स्टूडेंट सिट है। क्लियर, अब ये देखते हैं कि कैसे होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखो 28 स्टूडेंट्स है, पहली कंडीशन आपको गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 28। क्लियर, अब क्वेश्चन में जो जो कंडीशन गिवन है वैसे वर्क करते हैं। कह रहा है जमुना वॉज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट है और ये राइट है। इस रो में जो जमुना है वो बैठी है कौन सी पोजीशन पे, 12th पोजीशन पे फ्रॉम द लेफ्ट एंड। फिर कह रहा है गंगा वॉज 19th पोजीशन पे, इस पोजीशन पे गंगा बैठी हुई है और वो कौन सी पोजीशन है, 19th। फिर कह रहा है इफ सरस्वती वो सीटेड, सरस्वती बिल्कुल इनके सेंटर में यहाँ पे बैठी हुई है, हमें बताना है कि उसी की पोजीशन कौन सी है, फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से बतानी है, मीन्स वहां से काउंट करते हुए बतानी है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब आपको टोटल स्टूडेंट्स पता हो, क्या फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखिएगा, दैट इज L प्लस R माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। ये क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है, ध्यान से समझिए। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला जिसके लिए भी यूज़ करेंगे सेम पर्सन के लिए यूज़ होगा। कैसे, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अब कंफ्यूजन भी होगी देखो इस चीज़ की कि जमुना के लिए यूज़ करना है या गंगा के लिए। मैं आपको ये भी रीज़न बताऊंगी कि मैंने ये जमुना के लिए ही क्यों यूज़ करा, बिकॉज मुझे जो क्वेश्चन में बताना है वो क्या बताना है कि सरस्वती का कैलकुलेट करना है राइट हैंड से, गंगा तो एक पहले से ही राइट हैंड से है, सरस्वती का राइट हैंड से बताना है, जमुना का लेफ्ट हैंड से है, तो जमुना को ही हमें राइट हैंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो लेफ्ट राइट पोजीशन है किसकी टेक कर रही हूँ, जमुना की। देखिए तो जमुना की लेफ्ट पोजीशन, सेम पर्सन की बात करनी है, जमुना की ही राइट पोजीशन, -1 करना है आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और टी क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इन दी रो। अब जमुना की लेफ्ट पोजीशन आपको पता है दैट इज 12, राइट पोजीशन आपको नहीं पता है जो कि आपको फाइंड करनी है, तभी आपने फॉर्मूला यूज करा है। नाउ -1 इज इक्वल टू टोटल, अब क्या हो जाएगा, R 12 - 1 इज 11, तो 28 में से 11 माइनस करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आ जाएगा दैट इज 17। दैट मीन्स जो जमुना है उसकी जो पोजीशन आई है फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से जमुना की जो पोजीशन आई है दैट इज 17, और राइट हैंड से जो गंगा की पोजीशन थी वो क्या थी, 19th। और क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन थी, जो सरस्वती है वो उन दोनों के बीच में बैठी है। ठीक है, अब मैं आपको एक और लाइन यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, ये 19th पोजीशन है किसकी, गंगा की, हम राइट हैंड की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड की। यहाँ पे
जमुना की पोजीशन आपको मिल गई 17th, तो सरस्वती कहाँ है, इन दोनों के मिडल में, तो उसकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, दैट इज 18th। तो सरस्वती की जो पोजीशन है दैट इज 18th पोजीशन, और यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने सरस्वती की 18th पोजीशन को फाइंड आउट करा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 18th पोजीशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको 17th क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से गिवन है, एंड क्वेश्चन इज, जैसे जैसे आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है वैसे वैसे वर्क करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 17th क्वेश्चन कह रहा है इफ सी इज डॉटर ऑफ ए, कैसे मैं यहाँ पे करती हूँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, या मैं अपनी प्रैक्टिस में करती हूँ, मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। इफ सी इज डॉटर ऑफ ए, अब सी जो है नेक्स्ट जनरेशन है ए से, क्योंकि सी क्या है, डॉटर है, तो जो डॉटर है उसके लिए, फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है, तो मैं एरो नीचे की तरफ लगा रही हूँ, और जो इससे अपर वाली जनरेशन होगी उसको अपर साइड पे डिनोट कर रहे हैं, तो ए। सी डॉटर है ए की, इस टाइप से मैं करती हूँ। उसके बाद है ए इज नॉट द फादर, अगर ए फादर नहीं है तो क्या होगी, मदर होगी, उनके लिए कौन सा सिंबल आएगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कंडीशन आपको, ई इज नीस ऑफ सी, अब नीस क्या होता है, भतीजा या फिर भतीजी, जो ई है वो नीस है सी की। अब वो कैसे पता लगेगा भतीजा भतीजी होता कैसे है, वो जो जिनके भी भतीजा भतीजी के बारे में बताया गया है वो उनके भाई या बहन के बच्चे होते हैं। तो अब ये सी क्या है, नेगेटिव है, तो इन्हीं का ही यहाँ पे क्या होगा, कोई ब्रदर होगा या फिर सिस्टर होगी, उन्हीं का जो यहाँ पे किड है, वो जो क्या गिवन है आपको यहाँ पे ई, वो क्या उनकी नीस है। अब ये नीस क्या होता है, आपने यहाँ पे कौन सा साइन लगा दिया, नेगेटिव या पॉजिटिव, कुछ भी आप यहाँ पे लगा के वर्क को कर सकते हैं। भतीजी होता है तो हम इसको यहाँ पे नेगेटिव लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंडीशन गिवन है, ई इज डॉटर ऑफ एफ। अब ई जो है डॉटर है किसकी, एफ की, मीन्स यहाँ पे उसके पेरेंट का नेम दे रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ। ई जो है डॉटर है एफ की। आगे बोल रहा है वेयर एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, एफ जो है हस्बैंड है, मेल है, तो प्लस का साइन लगाया, और कपल्स के लिए डबल यहाँ पे साइन लगा रहे हैं, डबल एरो करके करते हैं। एफ जो है हस्बैंड है किनके, डी के, तो डी क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव, बिकॉज डी इज वाइफ। आगे कह रहा है एफ हैज नो सिबलिंग, एफ के कोई सिबलिंग ही नहीं है, अगर बट यहाँ पे जो ई के पेरेंट थे उनमें से कोई भी, जो यहाँ पे फादर हो या मदर हो, वो सी के सिबलिंग में आ रहे थे, बट एफ का तो कोई सिबलिंग ही गिवन नहीं है। दैट मीन्स जो ई की मदर है वो रिलेटेड है किससे, सी से, तो ये दोनों क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, मीन्स सिबलिंग्स हो गए, सिस्टर्स हो गई। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, अब एफ का तो कोई सिबलिंग ही नहीं है, तो दैट मीन्स डी रिलेटेड है सी से, और दोनों ही नेगेटिव है, तो ये क्या है, आपस में दोनों सिस्टर्स है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था सी कैसे रिलेट कर रही है डी से, तो आंसर आ जाएगा सी इज सिस्टर ऑफ डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है आपके पास करेक्ट आंसर है। नीस क्या होता है, भतीजी होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। क्लियर, होप आप सबको ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर भी एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, मैं जो यहाँ पे ये एरोस को यूज़ कर रही हूँ वो क्या चीज़ है। नंबर 1 एरो नेक्स्ट जनरेशन को शो करने के लिए इस टाइप से एरो को यूज़ करते हैं। सेकेंड, जो ये कपल्स होते हैं हस्बैंड वाइफ, इनके लिए डबल एरो वाला शो करते हैं। सिबलिंग्स के लिए सिंगल एरो शो करते हैं। फोर्थ, फीमेल्स के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। एंड फिफ्थ, मेल के लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इतना ही होता है। अगर ये बेसिक है, अगर आपको इतना भी आ जाता है तो आप ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 18 सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, 150 के मेथड से करवा रही हूँ। आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है नो, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, 100 एंड 100। सेकंड ऑल गिवन है तो 100 एंड 50। यहाँ आपके पास 100 गिवन है, यहाँ भी 100 गिवन है कॉमन वर्ड में, तो इन दोनों का कनेक्शन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर आपके पास नेगेटिव में आना चाहिए। तो देखते हैं अब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। नो स्ट्रीम इज बोट, नो गिवन है तो स्ट्रीम का भी 100 और बोट का भी 100। सेंटेंस आपके पास जो कंक्लूजन है नेगेटिव होना चाहिए, यस नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट। स्ट्रीम के पास 100 होना चाहिए, बट यहाँ स्ट्रीम तो 50 ही लेके आया था, 100 कैसे हो सकता है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। फर्स्ट कंक्लूजन आपके पास हो गया रॉन्ग, बोट के लिए चेक करने की नीड ही नहीं है।
नेक्स्ट है सम स्ट्रीम और बोट। स्ट्रीम कहाँ है, यहाँ पे, और बोट कहाँ है, यहाँ पे। सेकंड और फर्स्ट दोनों ही स्टेटमेंट्स को ले रहा है, बट दोनों स्टेटमेंट्स के लिए कनेक्शन के लिए नेगेटिव होना ज़रूरी है, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो गया, कंक्लूजन आपके पास रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे जब दोनों कंक्लूजन आपके पास रॉन्ग आ गए तो आप डायरेक्ट नीदर वन नीदर नॉट टू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा जब दो ऑप्शंस रॉन्ग आते हैं क्या वो आपके पास ईदर वाला केस बना रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ बना रहे हैं या नहीं। दोनों सब्जेक्ट सेम है, दोनों प्रेडिकेट सेम है, और यहाँ पे नो और सम और नो वाला केस ले रहा है। दैट मीन्स तो ये ईदर और वाले रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस। ठीक है, क्लियर। होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 20th क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, तो लगाते हैं 150। सम गिवन है 50, नॉट गिवन है तो बोल्ड का क्या हो गया 100, ऑल गिवन है देन 150, ऑल गिवन है 150। होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। कंक्लूजन ऑल गिवन है 150, सम गिवन है तो 50 एंड 50। अब फर्स्ट जो आपको कंक्लूजन गिवन है उसमें बोल्ट और कप्स गिवन है, चेक करते हैं बोल्ट एंड कप्स। आपको ये तो फर्स्ट में गिवन है, बाकी स्टेटमेंट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट ये आपको क्या कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट बता रहा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बन रहा है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन रहा है। तो मैंने आपको सिलोजिस्ट के बेसिक में बताया हुआ है, जब कन्वर्जन हो रहा होता है तब सम नोट का कन्वर्जन होता ही नहीं है, तो वो ऑल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास ये फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, सम डस्टर्स आर कप्स इज अ पॉसिबिलिटी। अभी इस वर्ड को छोड़ दीजिए, पहले यहाँ तक फाइंड आउट कीजिए। सम डस्टर्स आर कप्स, डस्टर्स कहाँ है, ये रहा। कप्स कहाँ है आपके पास, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट में है, तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं डस्टर एंड कप्स की बात करें आप, यहाँ पे डस्टर है और यहाँ कप्स है, और यहाँ बॉल्स एंड बॉल्स। अच्छा, ये बॉल्स है, ये बॉल्स है, तो यहाँ पे नहीं, जस्ट सेकंड और थर्ड को ही कंसीडर करेंगे। डस्टर्स
एंड कप्स। कॉमन क्या आपके पास, बॉल्स एंड बॉल्स। ये 50 ले रहा है, ये भी 50 ले रहा है, मोर देन 50 नहीं है, तो इन दोनों से कोई भी आपके पास कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जब कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, यहाँ तक का आपका क्या हो गया, रोंग हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज अ पॉसिबिलिटी, क्या वो संभव है, पॉसिबल हो सकता है, तो चेक करते हैं। देखो मैं आपको एक बिल्कुल बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि जब आपके पास यहाँ तक की स्टेटमेंट में रोंग आ जाए, उन दोनों में कनेक्शन है बट वो मोर देन 100 नहीं बना रहा है, तब आपके पास अगर ये स्टेटमेंट रोंग आ जाए, आगे पॉसिबिलिटी लिखा है, तो वो स्टेटमेंट क्या करता है, फॉलो करता है। ये जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बाकी जो ज़्यादा बेसिक में है पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, मैं वो वीडियो, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी पॉसिबिलिटी वाले सिलोजिज्म के, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों एग्जाम के लिए DSSP के, वो आज हमारा रीजनिंग का पेपर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर के साथ आएंगे, जिसमें हम ट्राई करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।